ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली ख़त्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ख़त्म किए, अब आपने पंचायतें ख़त्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जा रहा है। यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज़ की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। एक एक करके ना, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। National Conference has not yet sat down to finalize its candidates. I have not had the opportunity to discuss this or any other candidature with colleagues in the party. Once the process of discussing starts, then we'll see who are the best candidates that can be fielded from all the concerned constituencies. For me, first and foremost would be that Farooq Saab fights. We would not have a situation where both Farooq Saab and I would go to Parliament at the same time. Should a situation arise where Farooq Saab steps back from this forthcoming Parliament election, then we'll see what the party chooses to do. But it's not a conversation that we've had in the party yet. Regarding seat sharing, India alliance in Jammu and Kashmir. क्या मैं फिर से पूछिए ना? जैसे बाकी स्टेट्स में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग कर दिया पार्लियामेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में भी वो चल रहा है कुछ? अब फिलहाल तो कोई बात हुई नहीं है। बात होगी तो हम ज़रूर बात करेंगे। हम इंडिया अलायंस के मतलब हिस्सेदार हैं, लेकिन कुल मिला के अगर लद्दाख को जोड़ के भी हमारी 6 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता हमें 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेगा अपना फैसला करने पे। 6 सीटों में अब 10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी बहुत है। हम तो 5 मिनट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जहाँ से सीट मिलने की उम्मीद हम रख रहे हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे थोड़ा सा वो सीट शेयरिंग की जो हरकतें हैं उनमें तेज़ी लाएं। हमारे 6 सीटों पे जैसे मैंने आपसे कहा हमें 10 मिनट लगेंगे, हम तो वो कभी भी कर सकते हैं। ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है, और क्या करूँ? प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहाँ पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। राजस्थान क्या, आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुँचाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई
हमारे साथ मतलब कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहाँ पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूँ आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी।